वक्त की खबर आ रही है रुड़की से, जहां आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की उत्तराखंड के रुड़की में सत्ता परिवर्तन रैली रुड़की में उमड़ा जन सैलाब। जी हां, आपको बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन रैली में चंद्रशेखर आजाद रावण ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका। हरिद्वार जिले की तीनों विधानसभा पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी की है। आपको बता दें, रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आजाद समाज पार्टी की तरफ से सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन रैली भाजपा की प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों का उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। और आगे उन्होंने बताया कि दलित अपने वोट का इस्तेमाल सेवक बनने के लिए नहीं बल्कि शासक बनने के लिए करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में 6 वादों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें उनके सरकार बनने पर प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 बीघा भूमि दी जाएगी, जिससे वह रोजगार कर सके। वहीं सभी को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा सभी को मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा। साथ ही बहनों की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम होंगे। 6 घोषणाएं, जिसमें महिला सुरक्षा, नौजवानों के लिए रोजगार, हम हर व्यक्ति, हम पढ़ाई के कारण बहुत सारे नौजवान उनके सपने कुचले जाते हैं। हम व्यावसायिक जो शिक्षा है, कक्षा 1 से 12 तक नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, MBBS, MD, BTech, MBA, MCA, इन सबको फ्री कराएंगे, क्योंकि एजुकेशन लेना हर व्यक्ति का अधिकार है। गरीब कैसे करेगा महंगाई की दुनिया में सर्वाइव? हम जो बुनियादी काम है, नौजवानों को बैकलॉग के जरिए, जो बैकलॉग उसको भरने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। हम यहाँ सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी से निकाल के सरकारी सिस्टम में लाएंगे, नियमित करेंगे उन लोगों को। सर एक सवाल और है सर, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आपने कहा हमें हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्व सीटों के भरोसे नहीं है। हम तो अपनी मेहनत से काम करके जनता को जोड़ के, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ना, हम जनरल सीट पे भी SC ST OBC के लोगों को लड़ाएंगे। आपको बताते चले कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा में चंद्रशेखर आजाद रावण ने विधानसभा का चुनाव बिगुल फूंकते हुए 3 विधानसभाओं पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी की। साथ ही जिन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में उतरेगी उनकी जानकारी भी दी। रावण ने अन्य राजनीतिक दलों को ललकारते हुए सत्ता परिवर्तन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार व्यवस्था समाप्त की जाएगी तथा उन्हें नियमित किया जाएगा। उन्होंने अफसरशाही पर बोलते हुए कहा कि जो सरकारी कर्मचारी दलितों का शोषण कर रहे हैं उनसे भी खबर ली जाएगी। उन्होंने साथ ही बताया कि उनकी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सेक्शन 4 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे तथा NSA के तहत भी मुकदमे उन पर होंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली भी प्रदर्शित किया। संबोधन में आगे कहा कि अब सेवक से सत्ता और सम्मान के हक की लड़ाई लड़ने का समय है। भ्रष्ट अफसरों पर रासुका के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सत्ता के परिवर्तन होने पर पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारी जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होंगे उन पर रासुका लाई जाएगी और जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पदोन्नति दी जाएगी। उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली का प्रदर्शन करते हुए इसे बहुजन समाज के लोगों के लिए अलाउद्दीन का चिराग भी बताया। जी हां, आपको बता दें, संबोधन के दौरान चंद्रशेखर आजाद जब भाषण दे रहे थे तब अजान शुरू हो गई। अजान होने तक उन्होंने अपने भाषण को रोके रखा और अजान खत्म होने के बाद फिर से भाषण शुरू किया। इस दौरान उन्होंने गुज्जर समाज से कहा कि सम्राट मिहिर भोज की 50 फीट की प्रतिमा हरिद्वार में लगाई जाएगी। इसके साथ ही धनपाल गुज्जर, ज्योतिबा फूले, सरदार पटेल की प्रतिमाएं भी लगाई जाएगी। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की सहमति पर मंच से 3 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। रुड़की विधानसभा से गुलबहार, झबरेड़ा विधानसभा से जितेंद्र कुमार और खानपुर विधानसभा से हाजी शमीम साबरी को शामिल किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब आ रहे हो आप तो फिर हम एक रैली भी कर लें। 2-3 प्रत्याशी इन्होंने आज कहा था वो डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे हम लोग झबरेड़ा पे लड़ा रहे हैं, झबरेड़ा के बाद रुड़की पे से प्रत्याशी डिक्लेयर किया और खानपुर पे, बाकी सीटों पे जल्द प्रत्याशी डिक्लेयर किए जाएंगे। बड़ी रैली हम लोग करेंगे। संबोधन के दौरान किए गए 5 चुनावी वादों में उन्होंने कहा कि भूमिहीन को 5-5 बीघा भूमि के पट्टे आवंटित होंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी,
उच्च शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में उपचार और मेडिकल टेस्ट फ्री होंगे। प्रदेश को पर्यटन का हक बनाया जाएगा। इसमें 90% प्रदेशवासियों की भागीदारी होगी। वहीं सत्ता परिवर्तन रैली में पहुंचा जन सैलाब और काफ़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जो सत्ता परिवर्तन का कार्य था, जो हमारे पूरे जिला हरिद्वार के अंदर से या पूरे उत्तराखंड के अंदर से आपने देख ही लिया किस कदर हजूम जो उबड़ा हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखने के लिए। और जो है आज हमने आगाज कर दिया इलेक्शन का और माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो यहाँ पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा भी की है 3 की। और इंशाल्लाह जैसे जैसे उन्होंने सब चीज़ें बताई हैं कि भाई हम शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, हम चिकित्सा फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे और रोजगार भी देंगे, लोगों को गरीब लोगों को पट्टे देंगे। जैसे जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम आदेश करते रहेंगे उसके अनुसार हम चलते रहेंगे। सर, आपकी अगर विधानसभा की बात की जाए खानपुर की, तो 2 प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। एक तो उमेश कुमार जी हैं और दूसरे पे ऑलरेडी पहले से ही क्या अच्छे हैं उमेश कुमार जी? उमेश कुमार जी क्या अच्छे हैं? कैसे जीत पाएंगे उनके सामने? कैसे जीत पाओगे? 40-45,000 मुस्लिम हैं, 30,000 दलित है, 75,000 में अकेला हूँ, 5 हैं। ऐसे आपको लगता है कि खानपुर विधानसभा सीट आप लोग निकाल नहीं पाओगे? आप जाकर सर्वे करो, निकाल लेंगे इंशाल्लाह, हम निकाल लेंगे। किसका? चैनल के माध्यम से तो यह है कि आप हमारे लिए जो है हमारी खबरें चलाते रहे। और देखो समाज हमारे साथ है। अब की बार हाजी शमीम साबरी विधायक हमारे प्रत्याशी खानपुर पर ऐसा नहीं है, हम तो पहले भी लोग काम करते रहे, गरीब लोगों की खिदमत करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, हम बिना विधायक के भी करते रहेंगे। साबरी जी के पीछे खड़ी जी 6 घोषणाएं की जी, क्या 6 घोषणाएं पे आपकी पार्टी खरा उतरेगी? पूरा खरा उतरेगी 100%। हमारा वादा है, कोई भी विधायक जो जीतते हुए अगर किसी ने समाज के लिए मेरे से अलावा या मेरे से बराबर किसी ने काम किया हो विधायक ने भी, मैं लड़ने का अपने इलेक्शन या जो मैं काम करना चाह रहा वो कर दे, मैं बैठ जाऊंगा घर। मैं तो समाज के लिए आया ही, समाज के लिए भाई। चुनाव से पहले घोषणाएं अनेक होती है। ऐसा है, घोषणाएं होती हैं, लेकिन मेरी घोषणा नहीं है। मैं तो फील्ड पे काम कर रहा भैया, मेरा जाके देख लो। स्कूल चल रही है तो भाई मैं तो लोगों की चंद्रशेखर की टीम के सिपाही हैं और जैसे जो उन्होंने कहा उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। और जो है चाहे हम जीतते ना या जीतते, लेकिन हम फिर भी सेवा करते रहेंगे भाई। आज चंद्रशेखर कुछ लोग इस भ्रम में है कि ये बहुजन समाज का वोट पट जाएगा। आज अगर भाजपा सत्ता में सेंटर में और तमाम राज्यों में, वो मायावती के कारण है, अखिलेश के कारण है। क्योंकि साहब काशीराम में जितनी पिछड़ी जातियां हैं, कश्यप है, कार है, केवट है, मल्ला है, बिंद है, निषाद है, कोरी है, खटीक है, पासी है, सैनी है, साके है, कुशवाहा, मौर्य है, पाल है, गडरी है। उन तमाम जातियों में नेता पैदा किए थे। उन नेताओं को मायावती ने लगातार लात मार मार के भगाया। जिस जाति के नेता को लात मारी उस जाति का नेता चला गया, उसकी जाति भाजपा में चली गई। तो अगर भाजपा में अगर देश में भाजपा की लहर आई है, अगर मोदी की लहर आई है, तो इसकी जिम्मेदार केवल और केवल मायावती है। अगर वो नेता ना भगाती, बहुजन समाज पार्टी के नेता ना भगाती बेइज्जत करके, अब वो वोट तो देता है दलित समाज मायावती को, और वो मालिक बना दिए सारे मिश्रा ब्राह्मण। वो केवल 3% ब्राह्मण है और पिछड़ी जाति के जो 52% वोट है, 25% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके वोट इसके लिए कुछ नहीं, मायावती के लिए जो भी केवल वोट है वो 3% ब्राह्मण है। तो भाजपा को अगर हटाना है तो सबसे पहले मायावती को इस भारत की राजनीति से समाप्त करना जरूरी है। और उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार है। और देख रहे हैं इतनी बड़ी रैली रुड़की में, रुड़की रैली ये साबित कर दिया, अब दलित समाज या पिछड़ी जातियाँ, मुस्लिम समाज, वो ना अखिलेश के गुलाम है ना मायावती के गुलाम है। जो दुख दर्द में खड़ा होता है उसके साथ हैं। जब इस देश के मुसलमानों पे, जब इस देश के वाल्मीकि समाज के लोगों पे, जब इस देश के दलित समाज के लोगों पे, जब पिछड़ी जाति के लोगों पे जो उत्पीड़न होता है, मर्डर होता है, बलात्कार होता है, तो उन गद्दारों को जो बलात्कार करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो शोषण करते हैं गरीब लोगों का, मुंह पर अगर मारने के लिए कोई जाता है तो चंद्रशेखर जाता है, बीमार में जाती है। मायावती और अखिलेश अपने महलों में छुपे बैठे हैं। इस वजह से वोट मायावती को नहीं मिलने का, अखिलेश को नहीं मिलने का, पूरे उत्तर प्रदेश का वोट, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का वोट, पूरा एक मुश्त वोट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के नाम पे आज़ाद समाज पार्टी को मिल रहा है। वो धन्यवाद। 80% बहुजन समाज है, हम उसको जोड़ने की तैयारी में और उसको जोड़ रहे हैं। और जब ये बहुजन समाज पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो वोट बटने का मतलब ही नहीं, वो 15% एक तरफ रह जाएंगे और हमारा 85% वोट एक साइड में आ जाएगा।
नमस्कार, स्वागत है आपके हम आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ शामसुद और आप देख सकते हैं जो आज आज़ाद समाज पार्टी की जो रैली है, एक सत्ता परिवर्तन रैली होने जा रही है। आप देख सकते हैं युवाओं में किस तरह जोश दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं और हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता जो पहुंचे उनसे कुछ जान लेते हैं। आप जो यहाँ पर पहुंचे किस लिए पहुंचे? हम यहाँ पर जो चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, हम बहुत ही खुश हैं कि चंद्रशेखर भाई को देखने का मौका मिला। हम हजारों की वारदात है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है रैली में आकर। आप कहाँ से पहुंचे हैं यहाँ पर? हम यहाँ लक्सर से आए हैं, खानपुर। अगर जो चुनाव बहुत नजदीक, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में? चुनाव में तो हम तो देखो क्या सर, चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? चुनाव में तो चंद्रशेखर भाई खड़े हैं हमारे। लेकिन चंद्रशेखर भाई तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। देखो जो भी है, हमारा एससी पार्टी है, हम अपनी एससी पार्टी के लिए खड़े हो और जो सच्चाई है सच्चाई के साथ खड़े हैं, कोई भी हो। आपने सुना कि भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, जो ये लोग यहाँ पर पहुंचे माननीय चंद्रशेखर को देखने के लिए पहुंचे हैं, उनकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। आप और से भी जान लेते हैं किस लिए पहुंचे? बाबा साहब जिंदाबाद पहुंचे हैं चंद्रशेखर भाई। अभी आपने सुना, मैं आपको और भी कुछ कार्यकर्ताओं से जानेंगे और भी कुछ कार्यकर्ताओं से दिखाएंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना, वो किस लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में जो और भी कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे भी कुछ जान लेते हैं उनका इस विषय में क्या कहना। आप किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? हम अपने भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सत्ता स्थापित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एकजुट होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सत्ता स्थापित किस तरह करेंगे आप? एकजुट हो गए, एक तरफा पड़ेगा तो सत्ता स्थापित होगी नहीं होगी। हम बिखरे हुए थे, आज एक देश को एक तरफ करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर जो यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले, उस चुनाव में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और किसको सपोर्ट? आजाद समाज पार्टी। और कौन सी पार्टी? कौन प्रत्याशी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? गुलबार भाई रुड़की विधानसभा से लड़ रहे हैं, इनको यहाँ पर समर्थन करेंगे, उनको वहाँ पर वोट देगी, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप पर पहुंचे, किस लिए पहुंचे? जय भीम। सबसे पहले तो जय भीम। हम लोग पहुंचे हैं, इस जो मनुवादी सरकार है, यहाँ की सरकार को गांठ फेंकने के लिए हमने सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया है। आज हम यहाँ पर बहुत ही बड़ी पैमाने में भीड़ को लेकर सत्ता परिवर्तन रैली के रूप में इस तानाशाही सरकार को अपनी ओर से ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं और ताकत दिखाएंगे। इस मनुवादी सरकार को गांठ फेंकने का काम करेंगे। जय भीम। कितने साथियों के साथ जो आपका काफिला पहुंचा मंगलौर विधानसभा से, कितने साथियों के साथ पहुंचा? आज हमारा काफिला मंगलौर विधानसभा से कम 2000 लोगों से लोग यहाँ पर आए हैं रुड़की नेहरू स्टेडियम में। और अगर आप सत्ता में होते तो क्या आप उत्पीड़न? आपका जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है आज? हमारा कार्यक्रम उत्तराखंड की सत्ता परिवर्तन बदलने का कार्यक्रम है और इन्हें दिखा देना चाहते हैं मनुवाद सरकार को कि यहाँ भीम आर्मी का डंडा और झंडा मजबूत है। किस तरह सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं आप? सत्ता परिवर्तन सभी लोगों को, सभी धर्म के बातें, सभी धर्मों के लोगों को लेकर अपने साथ और अपने मिशन और मूवमेंट को बताएंगे तो लोग आएंगे और वोट भी देंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस बार चुनाव में जो आजाद समाज पार्टी होगी परचम लहरा पाएगी? सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की सत्ता परिवर्तन रैली में, क्योंकि इस भारत देश में हो रहे अत्याचार व शोषण के खिलाफ अगर आज बहुजनों की कोई आवाज़ उठा रहा है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। और ये बहुजन समाज, मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करे, क्योंकि इस सत्ता ने जो आज शोषण अत्याचार बहुजन समाज पे किए हैं, ये सत्ता परिवर्तन रैली उत्तराखंड से इस सत्ता को खत्म करना है और इस उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी की सत्ता को स्थापित करना है, बहुजन समाज की सत्ता को स्थापित करना है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम इस देश के शासक हैं, तो हमें मांगना नहीं, हमें छीनना है। हम इस देश के शासक हैं। जय भीम आर्मी। आप बताइए, आप किस लिए यहाँ पर पहुँचे? सत्ता परिवर्तन रैली के लिए जो आज आगाज हुआ है, ये रिकॉर्ड तोड़ रैली है। आप देखना इतिहास में ना इस नेहरू स्टेडियम में ऐसी रैली हुई है ना होगी। आज भी आप देखें पतंजलि योगपीठ वाला पूरे रोड पर जाम है। ये सत्ता परिवर्तन का आगाज है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले प्रधानमंत्री है और इस देश की और इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है आजाद समाज पार्टी का बनेगा। बिना आजाद समाज पार्टी के इस देश के, इस प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है उत्तराखंड में 2022 में जो चुनाव हुए, क्या उसमें परचम लहरा पाएगी
आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी इस उत्तराखंड में परचम लहराने जा रही है। ये जन सैलाब इस चीज का गवाह है कि आजाद समाज पार्टी इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर परचम लहराने जा रही है। कार्यक्रम क्या है आपका ये? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय भीम। और मैं आपको बता दूं कि जातीय भेदभाव देखते हुए पूरे भारत के अंदर, ना कि सिर्फ उत्तराखंड के अंदर, इस जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए आज उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर के अंदर ये सत्ता परिवर्तन रैली, जिसमें पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, और जल्दी यहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि आज इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के बहुजन समाज के लोग, जो कि माननीय काशीराम साहब की थ्योरी पे काम करते हैं 15 और 85% पे, तो जो 15% लोग हमारे ऊपर यहाँ पर इस बहुजन समाज के ऊपर पहले से ही अत्याचार करते हुए शासक बने हुए हैं, उन सभी की शासकीय एक व्यवस्था को खत्म करने के लिए और बहुजन समाज की व्यवस्था को और बहुजन समाज की सत्ता को स्थापित करने के लिए ये सत्ता परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं। और जल्दी सत्ता परिवर्तन रैली सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, जिन 5 राज्यों में चुनाव होगा वहाँ भी सत्ता परिवर्तन रैली निकालकर अपनी सत्ता स्थापित करेगी आजाद समाज पार्टी। करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं भाजपा सरकार में हर व्यक्ति दुखी है। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ, किसानों की मांगे पूरी नहीं हो, और इस बार भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को हम सत्ता पे काबिज करना चाहते हैं और इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस सरकारी तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही न चलते हुए और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये आह्वान चल रही है, जो यहाँ पर पहुंची है 11 की 11 विधानसभा से और पूरा उत्तराखंड से ये आह्वान करते हैं कि इस सत्ता परिवर्तन रैली के माध्यम से इस सत्ता को चेंज करने का यहाँ से प्रण लेंगे और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे और सत्ता में काबिज करेंगे। जय भीम। मूवमेंट को रोकने का कार्य किया है बीएसपी के लोगों ने। आप यही कह रहे हैं कि बीएसपी की एक पार्टी थी पहले से, बीएसपी के लोगों ने इस समाज को बेचने का कार्य किया है। कारण कि लोग वोट तो दे देते हैं और वो बीएसपी का नेता फिर दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाता है, तो वो तो चले गया ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम जिसे वोट दें वो हमारे यहाँ रहे, अपनी पार्टी में रहे, अपने दल का नेतृत्व करे, बहुजन समाज का नेतृत्व करे। सर, आज से पहले जैसे देखा गया बहुजन समाज का वोट अधिकतर जो वोट पड़ता था वो बीएसपी पर ही पड़ता था, और कहा भी यही जाता है कि तुम्हारी वोट कहीं नहीं लगेगी बीएसपी के लिए। इसका क्या कहना है सर? क्या आजाद समाज पार्टी बीएसपी, सुनिए, पहले हमारे पास सिर्फ एक दल था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और हमने तन धन से हम भी बीएसपी के कट्टर रहे हैं, बीएसपी को वोट दिया है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन आज की तारीख में हमारे पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है आज़ाद समाज पार्टी। हम एक बार फिर से वही मूवमेंट इस देश के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। आपको लगता है सर कि उत्तराखंड में चुनाव जीत पाएगा आजाद समाज पार्टी? बिल्कुल, हम मैक्सिमम, देखो ये तो एक आइडिया होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है सीटें जीतना का कार्य करेंगे इस प्रदेश के अंदर। जबरेड़ा विधानसभा से अगर बात करें तो एक तो माननीय महक सिंह जी का नाम है, और दूसरा हमारे जो प्रमुख जी हैं जितेंद्र प्रमुख, उनका भी नाम है। जी आपने शायद सुना नहीं, अभी प्रमुख साहब का, जितेंद्र प्रमुख साहब का अभी मंच के माध्यम से चंद्रशेखर भाई ने भी और ML तोमर साहब ने भी अनाउंस कर दिया है, वहाँ के प्रत्याशी जो है अब झबड़ा विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख जी हैं। लेकिन सर अभी भी सूत्रों से हवाले खबर आ रही है बार बार कि महक सिंह जी खुद चुनाव लड़ने की वहाँ से तैयारी। नहीं, ये तो अगर कोई आपको गलत कह रहा है, अगर आपने कहीं से सुना तो गलत अफवाह है, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। घोषणा हो चुकी है, जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाती है तो वहाँ कोई फेरबदल नहीं है। धन्यवाद। जय भीम। पीड़ितों, वंचितों और बेरोजगार और अनेक तरह के भ्रष्टाचार जो कर रही है सरकार, उस सरकार को बदलने का काम आज इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बिना यहाँ पर सरकार नहीं बनेगी। जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी इस बहुजन समाज की आवाज़ बनकर उभरे हैं, ये लोगों की आवाम आप यहाँ देख रहे हैं इस नेहरू स्टेडियम में। नेहरू स्टेडियम पूरा भर चुका है, आप इस चीज़ के गवाह हैं, पूरी मीडिया इसका गवाह है। और ये आज की जो रैली होगी बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी, ये परिवर्तन का आगाज यहीं से शुरू होगा। साहब ने बहुत अच्छी बात है, जो आज की रैली होने जा रही है सत्ता परिवर्तन रैली, और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार पूरी दिखा दीजिए कि किस तरह युवाओं में जोश है, किस तरह जोर शोर के साथ यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं पूरे जोश में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। और कदम बढ़ाओ, धरा से जुर्म
वीर दिखाई दिया हजारों में, एक ही चंदा चमक रहा है लाखों तारों में, वीर तुम कदम इसी विषय में कुछ ही देर बाद हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी के, वो भी पहुंचने वाले हैं। इसी विषय में बने रहिए कैमरामैन सोमवीर सैनी के साथ मैं श्याम सुंदर। पल पल की अपडेट हम आपके पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। नमस्कार।